हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न पीरियड कि मॉडर्न पीरियड में हमें हिस्ट्री के बारे में कैसे पता लगता है, क्या क्या स्रोत है जिनके द्वारा हमें इतिहास के बारे में आज के टाइम में पता लगता है। चलो हम करते हैं स्टार्ट बच्चों। द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पीरियड कैन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज कि जो सोर्सेज हमें क्या कहते हैं, इसका मतलब स्रोत है जो इन्फॉर्मेशन के, जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जो हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज। तो अब हम इससे पता करें प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं। प्राइमरी सोर्सेज इंक्लूड लिटरेरी सोर्सेज की वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं, प्राइमरी सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। लाइक गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, जो गवर्नमेंट ने उस टाइम की गवर्नमेंट ने के रिकॉर्ड्स है। लिटरेरी, इसका मतलब कोई लेख लिख के गया है, इसका ट्रैवलर्स वगैरह आए हैं फॉरेन से और हमारे यहाँ पे राज वगैरह देख के लिटरेचर वगैरह लिख के गए हैं। आर्टिस्टिक एविडेंसेस, इसका मतलब होता है कोई मूर्ति वगैरह या कोई आर्टिस्टिक चीज़ बनाई गई उस वक्त की, जो उस वक्त के प्रूफ दे रहे हो। और प्रूफ्स डेट इज़, और प्रूफ्स भी हो सकते हैं जैसे कि कोई फाइल्स हो उस टाइम की, बुक्स हो लिखी हुई, पेंटिंग्स हो, आर्कोलॉजिकल रिमेन्स हो। इसका मतलब आर्कोलॉजिकल रिमेन्स, इसका मतलब होता है आर्कोलॉजिकल का कोई बिल्डिंग वगैरह के बचे कुचे अभी तक कुछ अंजर पंजर बचे हुए हो। सच एज मोनूमेंट्स, जैसे कि वही बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्डिंग्स और आर्टिफैक्ट्स या क्या कहते कोई बनाई हुई उनकी चीज़ें जो भी दबी मिल रही हो। तो ये तो प्राइमरी सोर्सेज थे जो हमें क्या कहते हैं सीधा का सीधा एविडेंस मिल रहा है, हमें पीछे से हमको कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगाना पड़ रहा। अब सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज इंक्लूड आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स, बुक्स एंड रिव्यूज़। ये होते हैं सेकेंडरी सोर्सेज। इसका मतलब कोई मैगजीन वगैरह अपना रिव्यू दे रही है किसी बारे में तो वो हो जाती है। बुक्स किसी ने अपने परसेप्शन से लिखी है, रिपोर्ट्स आई है या किसी कमेटी की रिपोर्ट्स आई है, इसका मतलब ये और डिपेंडेंट होती है, किसी चीज़ पे डिपेंडेंट होती है सेकेंडरी सोर्सेज। बट प्राइमरी सोर्सेज होती है वो किसी पे डिपेंड नहीं होती है, वो एविडेंस होता है पक्का। अब दिस लिटरेरी एंड डॉक्यूमेंटेड सोर्सेज ऑफ मॉडर्न पीरियड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द अर्लियर पीरियड। जो उस वक्त के सोर्सेज थे अब मॉडर्न पीरियड के हैं वो उस वक्त के अलग थे बिल्कुल। विच डिपेंडेड ऑन दी सोर्सेज लाइक आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशंस। इसका मतलब अब खुदाई वगैरह के द्वारा हम उनके बारे में पता लगा सकते हैं। फॉसिल रिमेन्स या उनके रिमेन्स बचे हो उस वक्त के। केव पेंटिंग्स, केव में उस वक्त पेंटिंग हुई हो अभी तक बची हुई हो, जैसे कि महाराष्ट्र में है अजंता पेंटिंग्स। अब अगला हो गया पोइट्री, कोई पोट्री वगैरह हो, उनके कॉइन्स मिले हमें, कॉइन्स अभी भी बहुत पहले समय के हमारे पास है। तो ये सारे होते हैं। बायोग्राफीज ऑफ द रूलर्स, इसका मतलब उन्होंने अपनी जीवन कथा लिखी हो। बायोग्राफी होती है जीवन कथा ऑफ द रूलर्स, उस वक्त जो भी रूल कर रहे थे वहाँ पे राज कर रहे थे। या ट्रेवलर्स, या जो बाहर से आने वाले उन्होंने कुछ लिखा हो। अब रिटन सोर्सेज आर अवेलेबल नॉट ओनली इन हिंदी एंड इंग्लिश, की जो रिटन सोर्सेज है हमारे पास अवेलेबल वो बस दो लैंग्वेज में नहीं है, हिंदी और इंग्लिश में नहीं है बस अवेलेबल, बट ऑल्सो इन रीजनल लैंग्वेजेस, और हमारे रीजनल लैंग्वेजेस में भी है। जैसे रीजन, हर रीजन के अकॉर्डिंग भाषा चेंज होती है भारत में, तो अब रीजन के अकॉर्डिंग लैंग्वेजेस में भी वो रिटन सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। दिस सोर्सेज इल्यूमिनी एडमिनिस्ट्रेटिव, इसका मतलब इल्यूमिनी का मतलब होता है बेटा उजाला, इसका मतलब उजाला करती है किन चीज़ों पे। एडमिनिस्ट्रेटिव, इसका मतलब उस वक्त का राजपाट कैसा था। पॉलिटिकल, इसका मतलब उस वक्त की पॉलिटिक्स कैसे थी, कौन शासक था। कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा था, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या थे, इसका मतलब। सोशल, इसका मतलब सामाजिक, उनका रहन सहन कैसा था। इकोनॉमिक, अर्थव्यवस्था कैसी थी उस वक्त। कल्चरल, इसका मतलब उस वक्त का कल्चर कैसा था। एंड रिलीजियस एस्पेक्ट, उस वक्त रिलीजियस कौन सा ज़्यादा फॉलो हो जाता था। ऑफ द इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अर्ली डेज ऑफ द ब्रिटिश सेटलमेंट इन इंडिया टिल दे लेफ्ट इन 1947, कि वो बता रहे हैं कि ये सब एस्पेक्ट्स के बारे में वो रिटन सोर्स हमें बताते हैं और वो सभी लैंग्वेज में अवेलेबल है। और वो हमें ब्रिटिश सेटलमेंट और जब तक वो गई नहीं उन सब के बारे में भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। द आर्कीवल रिकॉर्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट, आर्कीवल होता है बेटा किसी भी हिस्टोरिकल चीज़ों का भंडार। तो अब रिकॉर्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड है, ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स है जो जब ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी, एंड द इंडिया आर अवेलेबल इन द नेशनल आर्कीव्स,
और वो कहाँ पे है, जो हमारा राष्ट्रीय संग्रहालय है इंफॉर्मेशन का, वहाँ पे अवेलेबल है। ऑफ इंडियन एट न्यू दिल्ली, कि न्यू दिल्ली में वो है हमारा आर्किव, वो पुराना ऐतिहासिक संग्रहालय, वहाँ पे ये सब कुछ अवेलेबल मिलेगा। मैनी ट्रेवलर्स, ट्रेडर्स, मिशनरीज एंड सिविल सर्वेंट्स, कि बहुत सारे ट्रेवल्स आते थे या व्यापारी आते थे, घूमने आते थे, मिशनरीज हम पे इन्वेस्ट करने आते थे हमारे देश में, सिविल सर्वेंट्स जिसको हम गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे, हु केम टू इंडिया इन द 18th and 19th centuries, kept and left accounts of their experiences of the कंट्री, कि वो भी हमारे 18th सेंचुरी और हमारे देश में 19th सेंचुरी में रहे और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमारे बारे में लिखी जो उन्होंने यहाँ पे महसूस की। अब फर्स्ट पढ़ते हैं बेटा हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स क्या होता है बेटा? ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सर्व एज इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड, कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे उस वक्त के ब्रिटिश के गवर्नमेंट के, वो हमारे लिए आज के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, इसका मतलब स्रोत है जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री के पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। द ब्रिटिश रूलर्स बिलीव्ड दैट every instruction, plan, policy, decision, agreement, investigation should be clearly written up। वो हमेशा ऐसा सोचते थे कि कोई भी हम इंस्ट्रक्शन दे किसी को या कोई भी हम पॉलिसी बनाए, डिसीजन ले, किसी भी बारे में हम अपना डिसीजन ले, कोई भी एग्रीमेंट साइन करते हैं या इन्वेस्टिगेशन करते हैं किसी भी बारे में, तो उसको क्लियरली हम रिटर्न अप करें, कि वो रिटर्न पे ज़्यादा बिलीव करते थे ओरल कम्युनिकेशन से ज़्यादा। दिस वॉज नेसेसरी फॉर प्रॉपर स्टडी एंड डिबेट अबाउट एन इशू, और इसके लिए रिटर्न के लिए एक प्रॉपर डिबेट होनी चाहिए क्या कहते हैं उस इश्यू पे, जब भी हम उसके रिजल्ट पे, सॉल्यूशन पे निकल पाएंगे। दे केयरफुली प्रिजर्व्ड ऑल ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, उन्होंने हमेशा क्या कहते हैं अच्छे से सारे अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को कंबाइन करके रखा, इसका मतलब संभाल के रखा, एंड क्रिएटेड सेवरल आर्किव्स फॉर द पर्पस, और उन्होंने बहुत सारी हमारे के लिए ऐतिहासिक संग्रहालय की संरचना की, जिससे आगे आने वाले समय में हमें भी इंफॉर्मेशन मिली है उन रिकॉर्ड से। वाइल दीज रिकॉर्ड्स प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, कि ये हालांकि बहुत ही वैल्यूएबल, इसका मतलब इम्पोर्टेंट हमको इन्फॉर्मेशन देती है। वी नीड टू बी केयरफुल वाइल इंटरप्रेटिंग डैम, बट हमें क्या कहते हैं थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए जब हम उनका इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, इसका मतलब कि जब हम उनका क्या कहते हैं रिजल्ट निकाल रहे हो कि उनका कहने का अर्थ क्या है। We should keep in mind that those records were written from the perspective of the British official। हमेशा हमें अपने दिमाग में ध्यान रख के रखना चाहिए कि वो रिकॉर्ड कब लिखे गए थे, जब ब्रिटिश ऑफिशियल थे, और किसके पर्सपेक्टिव से, इसका मतलब किसके नज़रिए से लिखे गए थे। तो ब्रिटिश सरकार थी तो ब्रिटिश सरकार के नज़रिए से लिखे गए होंगे, तो ब्रिटिश ऑफिशियल के पर्सपेक्टिव से वो लिखे गए थे। They may have overlooked certain issue, क्या पता उन्होंने किसी इशू को नज़रअंदाज भी कर दिया हो। मे हैव मॉडिफाइड सर्टेन एस्पेक्ट्स टू सूट देयर नीड्स, और क्या पता उन्होंने कुछ चीज़ें तोड़ मरोड़ दी हो जिससे उनको फ़ायदा मिल सके, जो उनकी ज़रूरत हो उसके हिसाब से वो काम कर सके। तो बेटा आज इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।